आइए आज हम क्लास 10th के तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, इसके बारे में अध्ययन करते हैं बहुत ही आसान तरीका से और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। आज बहुत ही बेसिक लेक्चर होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत ही आसान तरीका से इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का इंट्रोडक्शन है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीका से जानते हैं। दो का मतलब दो, चर का मतलब जिसका मान बदलते रहता है, जैसे एक्स वाई जेड का मान हर समय बदलते रहता है। कभी एक आता है, कभी दो आता है, कभी तीन आता है। उसके बाद आता है रैखिक का मतलब होता है रेखा, मतलब जिसका हम जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पे दिखाएंगे तो एक रेखा सीधी रेखा की तरह बनेगा। और समीकरण का मतलब होता है बराबरी या समान या बराबर का मतलब बराबरी का चिन्ह रहेगा। इससे पहले हम बहुपद पढ़े थे तो बहुपद भी सेम इसी प्रकार का था, लेकिन उसमें बराबर का चिन्ह नहीं था। इसमें बराबर मतलब इधर भी कुछ डाटा रहेगा, जैसे 2x बराबर 6, और इधर भी कुछ रहेगा। इसमें इक्वल का सिंबल रहता है, यही मेन है समीकरण में। और बहुपद में डिफरेंस कि इसमें बराबरी का चिन्ह रहता है और उसमें बराबरी का चिन्ह नहीं रहता था। रैखिक का एक और अर्थ होता है कि जिसमें चर का जो घात होता है वो एक होता है। चर का घात, इसमें दो चर का बात किया गया है, इसमें x और y रहेगा। तो दो चर है, मान के चलिए x प्लस y इस टाइप का रहेगा, या 2x प्लस 6y बराबर 7, या 2x माइनस y माइनस 3 बराबर 0, कुछ इस टाइप का इसमें रहेगा। तो इसमें पेयर दिया गया है, युग्म होगा मतलब इसमें समीकरण का जोड़ा रहेगा। पेयर मतलब एक जोड़ा, दो मतलब दो गो समीकरण दिया रहेगा, एक पेयर दिया रहेगा। बराबर मतलब इसमें बीच में बराबरी का चिन्ह रहेगा। इसमें दो प्रकार का हमको क्वेश्चन मिलेगा। एक होता है वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें वर्ड में लिखा रहता है, उसको हमको समीकरण में कन्वर्ट करके उसके बाद उसका सल्यूशन करना है। और एक डायरेक्ट समीकरण दे दिया जाता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये समीकरण बनता कैसे है। तो चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं। इसको पहले मिटा लेते हैं कि ये समीकरण बनता कैसे है, इसको देखते हैं। तो मान के चलिए दो दोस्त हैं, एक है राम और एक है श्याम। दोनों शाम के समय घूमने जाता है और आपस में बात करता है। राम पूछता है श्याम से कि आज हम क्लास में अब्सेंट थे, तो ये तुम बताओ कि आज का जो टेस्ट था उसमें तुम्हारा मैथ का अंक कितना है। तो श्याम बोलता है राम से कि मान चलो राम को x मान लिया और श्याम को y मान लिए। तो ये बोलता है श्याम राम से कि तुम्हारे नंबर का 2 गुना से 2 अधिक मेरा नंबर है। तुम्हारे नंबर का, तुम्हारे मार्क्स का 2 गुना से 2 अधिक मार्क्स मेरा है। तो श्याम बोला राम से, मतलब अधिक किसका है, श्याम का है। तो गुना किस में होगा, तो इसमें होगा, राम वाला में 2 से गुना होगा और 2 ऐड भी होगा। ये एगो स्टेटमेंट हो गया, ये एक समीकरण बन गया। और इससे हमको एग्जैक्ट पता नहीं चलता है कि राम का कितना मार्क्स है और श्याम का कितना मार्क्स है, इससे क्लियर नहीं पता चला। इसलिए कम से कम एक और समीकरण दिया जाता है और एक स्टेटमेंट ये दे देगा कि दोनों अंकों का योगफल, मान चलिए राम वाला अंक और श्याम वाला अंक का योगफल है 80। दोनों अंकों को जो ऐड किए, जोड़े, तो 80 आया। अब स्पष्ट हो गया कि दोनों समीकरण को हम हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो राम का कितना मार्क्स है और श्याम का कितना मार्क्स है एग्जैक्ट पता हमको चल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा समीकरण भी रहता है x प्लस वाई बराबर 2, और कभी कभी देता है 2x प्लस 2y बराबर 4। ये दोनों बराबर ही हैं। कैसे, यहाँ देखिए, अगर इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर दे दोनों साइड तो ये भी हो जाता है x प्लस वाई बराबर 4। तो e और 2, तो e और e दोनों बराबर ही हुआ। तो ये इसका समीकरण का हल तो बाद में देखेंगे। इसको समीकरण को 4 तरीका से हल किया जाता है। पहला है ग्राफीय विधि, दूसरा आता है प्रतिस्थापन विधि। पहला आता है ग्राफीय, उसके बाद आता है प्रतिस्थापन विधि।
उसके बाद आता है विलोपन विधि, उसके बाद आता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि 4 विधि है सब, तो ये 3.1 और 2 में काम आएगा। ग्राफीय विधि, उसके बाद है प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद है विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। इसमें स्पष्ट रूप से एग्जाम में लिख दिया जाता है कि इस समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से हल करें या ग्राफीय या आलेखीय, इसी को बोला जाता है। तो नाम दे दिया जाता है, तो उसमें मार्क्स कटने की कोई चांसेस नहीं रहता है। इसलिए एक एक विधि को हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे और आसानी तरीका से इसको पढ़ेंगे। सब विधि को पढ़ना मोस्ट है। तो आइए थोड़ा आज हम डिस्कस कर लेते हैं ग्राफीय विधि पे। ग्राफीय विधि पे डिस्कस करते हैं। मान के चलिए अगर ऐसा कोई इक्वेशन है 2x + y = 4, ऐसा दे दिया है, इसको हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, मतलब ग्राफ पे दिखाना है। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए सबसे पहले हमको एक टेबल क्रिएट करना होगा, जिसमें x का 2 कम से कम वैल्यू रखेंगे, कम से कम 2 वैल्यू x का रखते हैं। अगर इसमें इस समीकरण में अगर x का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो ये पार्ट हो जाएगा 0, y बराबर आएगा 4। और अगर x का वैल्यू 1 रखे, x का वैल्यू 1 रखे तो 2 × 1 2 और y बराबर 4, तो इधर ये आएगा माइनस में, तो y का मान हो जाएगा 2। तो इसको हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफ खींचते हैं, x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। इधर बोला जाता है x डैश और इधर बोला जाता है y डैश। तो इधर 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। दाहिने साइड वाला होता है प्लस में और ऊपर वाला भी होता है प्लस में, मतलब x वाला प्लस में और y वाला भी प्लस में, x डैश वाला माइनस में और y डैश वाला माइनस में। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। वैसे माइनस में वैल्यू नहीं आया है तो हम माइनस में नहीं लिखते हैं, अगर आता तो हम माइनस में भी लिखते। तो पहला लेना है कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, मतलब यहाँ बिंदु आएगा जिसका नाम हम a दे देते हैं 0, y। उसके बाद दूसरा बिंदु है 1, 2, 1 x की तरफ 1 और y की तरफ 2, यहाँ आया तो इसका नाम b दे देते हैं 1, 2 और इसको हमको मिला देना है, इसको हमको मिला देना है। यही एक लाइन बना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब एक रेखा बना, सीधा लाइन बना। इसी प्रकार से अगर एगो समीकरण दिया था, ये कौन समीकरण का ग्राफ है, तो 2x + y = 4, इसका ग्राफ है। इस समीकरण का इधर तीर लगा दिया जाता है कि अनंत तक जाएगा, जहाँ तक जाना होगा ये जाएगा। और इसी प्रकार से ये एक है, एक और दे देगा x - y = 2। अगर ऐसा दे देगा तो इसी को हम इस पर भी दिखा सकते हैं, दिखाएंगे। तो 3.1 में और 3.2 में ग्राफीय विधि का खूब चर्चा है, इसी से सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन इससे बहुत आसान मिलता है। जैसे मान चलिए 5 गो पेंसिल और 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम 50 रुपया है, और 7 पेंसिल 7 कलम और 5 पेंसिल का दाम 46 रुपये। इस टाइप से हमको मिलेगा। तो इसमें हम मानते हुए इसमें 3.1 में ऐसे सवाल को हम देखते हैं कैसे सोल्व होता है, बहुत ही आसान तरीका से। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर था और नेक्स्ट वीडियो में हम 3.1 का पहला सवाल देखते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं 3.1 का पहला सवाल। जो भी प्रॉब्लम